सोना खरीदना हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सोने की इस चमक के पीछे कितना बड़ा धोखा छिपा हो सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक जागरूक खरीदार बना जाए और अपनी मेहनत की कमाई को धोखेबाजों से बचाया जाए। ज्वेलर के मुंह से ये सवाल सुनते ही लगता है, अरे वाह, ये तो हमारे पैसे बचा रहा है। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। यहीं से शुरू होता है धोखाधड़ी का असली खेल। देखिए, ये कोई डिस्काउंट या बचत का ऑफर नहीं है, ये एक जाल है। जैसे ही कोई खरीदार बिना बिल के सोना लेने के लिए हाँ करता है, वो अपने सारे कानूनी अधिकार उसी पल खो देता है और फिर धोखेबाजों के लिए एक आसान शिकार बन जाता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बाजार में किस किस तरह की धोखाधड़ी चल रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक नेशनल सर्वे में पाया गया कि 14% लोग कैश देकर बिना किसी रसीद के सोना खरीदते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि देश में लाखों लोग अपना पैसा और अपना सोना दोनों को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं होगा। और ये घोटाले कोई छोटे मोटे नहीं हैं। तमिलनाडु का केस देखिए, जहां 5.4 किलो सोना नकली हॉलमार्क के साथ पकड़ा गया, या राजस्थान में जहां पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर और नकली BIS लोगो लगाकर उसे 22 कैरेट सोना बताकर बेचा जा रहा था। मतलब ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक और बहुत आम धोखा है सोने की शुद्धता में हेरफेर, यानी पैसे लिए 22 कैरेट के और सोना दिया 18 कैरेट का। ये इतना बारीक धोखा होता है कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। एक अदालती रिकॉर्ड तो ये तक बताता है कि 120 गहनों के सैंपल में से सिर्फ 14 ही अपनी बताई गई शुद्धता पर खरे उतरे। सोचिए जरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोना डबल करने वाली स्कीमें, मेकिंग चार्जेस के नाम पर 20 से 30% तक की वसूली और GST की गलत कैलकुलेशन, ये सब भी उसी धोखाधड़ी का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब से बचा कैसे जाए? वो कौन से तरीके हैं जो एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे गांठ बांध लीजिए। सोना कभी भी किसी भी हालत में बिना पक्के GST बिल के नहीं खरीदना है। बिल ही आपकी खरीद का एकमात्र कानूनी सबूत है। इसके बिना आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ बिल के साथ आपके पास कानूनी हक है, शिकायत करने का अधिकार है और शुद्धता की गारंटी है, और दूसरी तरफ बिना बिल के आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा होने का जोखिम और पूरा नुकसान। अब आते हैं सरकार के सबसे बड़े हथियार पर, HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये 6 अंगों का एक कोड है जो हर गहने पर होता है। इसे सोने का आधार कार्ड समझिए। इससे ये पता चल जाता है कि गहना किस ज्वेलर ने बनाया और कहाँ इसकी शुद्धता की जांच हुई। तो जब भी सोना खरीदें, इन 4 निशानों को जरूर जांचें। पहला, BIS का तिकोना लोगो। दूसरा, शुद्धता का ग्रेड, जैसे 22K 916। तीसरा, वही 6 अंकों का HUID नंबर। और चौथा, ज्वेलर का अपना निशान। ये चारों निशान होने ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोई भी इन चीजों को खुद जांच सकता है। सरकार की एक ऐप है, BIS केयर। बस उस पर गहने का HUID नंबर डालिए और सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। मतलब सुरक्षा अब पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद किसी के साथ धोखा हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून आपकी मदद के लिए है। शिकायत करने के लिए कई सरकारी रास्ते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं, BIS केयर ऐप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर सीधे कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, इन सब के लिए आपके पास वो एक चीज होनी जरूरी है, पक्का बिल। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असली मूल्य किस चीज का है। वो जो 3% का GST बचाने का लालच दिया जाता है ना, उसे टैक्स की तरह मत देखिए। उसे अपने निवेश के बीमा की किश्त समझिए। ये वो छोटी सी कीमत है जो आपके जीवन भर की कमाई को सुरक्षित रखती है। तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या कुछ रुपयों की टैक्स बचत के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को दांव पर लगाना समझदारी है, या फिर एक छोटा सा प्रीमियम भरकर उसे हमेशा के लिए महफूज कर लेना बेहतर है? फैसला आपका है।